विलन। अच्छा, अब टफ डिसीजन ये है कि सिर्फ 5 आगे जा सकते हैं। सब मेरे ख्याल में विनर्स हैं, मगर हमारा फॉर्मेट ये है कि अब 9 हमारे पास इस वाले पार्ट में कंटेस्टेंट्स है, जिसमें से सिर्फ 5 आगे जा सकते हैं। ओह। 4 एलिमिनेट कर देंगे। 4 एलिमिनेट हो। अच्छा देखिए जी, अगर उस तरह देखा जाए, अरबाज आपको पता है इसकी स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त। मंगल हमारा वायरल स्टार है, वकास ने आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वकास की ज़रा अच्छी परफॉर्मेंस होगी, मुझे अच्छी थोड़ा सा आज वो Weak हुआ डाउन लगा, वीक लगा। असद क्या बात है बट साहब बहुत अरमान अली भी मुझे वो सर, अरमान अरमान अली अली भी बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने मुझे आज वाकई सरप्राइज किया, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था अरमान से। और एक रफीक साहब का जो बेटा है उसने भी बहुत अभी क्या रफीक बात। साहब का मैसम बहुत अच्छा। तो अब ये देखना है कि मुझे सिर्फ मैं जिसे एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत, हालांकि इसने बड़ा अच्छा गाया। खैर अब देखना है कि कौन आगे जा सकता है। भाई ये आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोग सेमीफाइनल तक आए हो, और अच्छी बात ये है कि आप लोगों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, क्रिएटिविटी आपकी, आप लोगों का सुर, आप लोगों की एवरीथिंग वाज अमेजिंग। लेकिन ऑब्वियस बात है आगे जाना है, लोगों ने फॉर्मेट ऐसा है, हम लोगों ने हर चीज़ देखनी होती है, सुर सबका है, लय सबकी है, स्टेज परफॉर्मेंस हम लोगों ने इस दफ़ा देखनी थी, आपकी क्रिएटिविटी देखनी थी, आप लोगों को लूप्स इसलिए दिए गए थे कि आपकी अपनी हम लोग देखें कि कंफर्ट जोन से निकल के कैसे आप करते हो। तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर हम लोगों ने अब आपस में बैठ के बात की है। पेप्सी ने कुछ लोगों से पैसे पकड़े हुए थे, वो हमें पता लगा है, तो हम उसका हिसाब करेंगे बाद में। और ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿੱਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਮੰਗਲ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ। अच्छा, ये इसको रिजेक्शन ना समझिएगा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, ये सिर्फ एक पॉज है जो आपको मोटिवेट करेगा अगले साल या अगले सीज़न के लिए, क्योंकि इंशाल्लाह लाखों में एक अगला सीज़न भी आना है। जबरदस्त। तो ये एक पॉज समझिएगा कि यार ये मेरा पॉज है, और इसके बाद मैंने कहाँ मेहनत करनी है और कहाँ इसको आगे लेके जाना है। मेरे लिए आप सब लोग विनर्स हैं, आप सब लोग इतने टैलेंटेड हैं कि मैं अभी अगर आप लोग चाहें तो अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, बस इस चीज़ को छोड़ना ना। लेकिन हम लोग हर चीज़ देख रहे हैं, कमर्शियलिज्म भी इसमें देख रहे हैं, पॉपुलैरिटी भी देख रहे हैं, सब चीज़ें। तो मैं जिनके नाम लूँगा, सबसे पहले राज, आजा जान, मेरी आपकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है ना, मुझे आज थोड़ा सा उसमें फ़र्क लगा था। राज, मैं देखना चाहूँगा आपके आप सीज़न 2 में आओ हमारे साथ। थैंक यू सो मच। वकास, कमाल दर्द है आपकी आवाज़ में, और जो आप गाते हो जिस तरह, और जिस तरह आप मतलब लोगों को कंट्रोल कर सकते हो अपनी आवाज़ से। मैं जब भी आपकी आवाज़ सुनता हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है। मुझे थोड़ी सी क्रिएटिविटी आज कम लगी, ठीक है, मुझे थोड़ा सा आप लगे हो कि आज घबराए हुए थे आज आप थोड़ा सा, क्योंकि आपकी आवाज़ जो उसके अंदर कमांड और जो पावर है ना उसके अंदर, मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को आप आगे एक्सप्लोर करो, अपने जॉनर्स को एक्सप्लोर करो, और नेक्स्ट टाइम तूने अगर आना है तूने हमें बता के आना कि जी मैं आ रहा हूँ, मैं तेरा पूरा स्टे का बंदोबस्त वगैरह करूँगा सारा कुछ, ठीक है। और बट साहब हर मैच में तो जावेद मियां दाद ने भी छक्का नहीं लगाया। क्या बात, मैं देखना चाहूँगा इंशाल्लाह सीज़न 2 में आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत चाहिए विकास। वकार, आपकी जो क्वालिटी है वो किसी और में नहीं है। मैंने जितने भी यहाँ लोग देखे हैं, जो थ्रो, जो पुल, जो पावर है वो किसी के अंदर नहीं। मुझे सिर्फ ये लगा कि जिस तरह का पंजाबी रैप और जिस तरह की टोन आपकी है वो इतनी यूनिक है कि मैं चाहूँगा कि आप वापस पीछे चले जाए। और मैं समझ रहा था कि बट साहब ना रिजल्ट सुना रहे ने फॉर्म 47-45 वाला। अरमान अली, कमाल का गाना था, थोड़ा सा वो जो तूने राग वगैरह किया वो भी मुझे अच्छा लगा, मगर मैं चाहता था कि उसके ऊपर अगर गाना होता मैं वो ज़्यादा इंजॉय। स्केल का आज मुझे मसला लगा था, ठीक है, जिस तरह मैंने कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज फ्लॉलेस होना चाहिए सारा कुछ, सिर्फ मैं अगर कोई करूँगा तो शायद वो तेरी जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर मैं करूँगा कि इस चीज़ को तू आगे लेके जा सकता है। तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट सीजन में मुलाकात। मुझे इजाज़त है बात जी जी करने? जी प्लीज़। क्रिएटिविटी लेवल जो है जितने पार्टिसिपेंट हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसने
अच्छा वो कंपोजिशन जो बना के लाया, ट्यून बना के लाया। बट साहब जाहिर है जज ने, इस प्रोग्राम के चीफ जज हैं, तो इनके फैसले पे मैं सरेंडर करता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से ये वो स्टफ़ नहीं है कि इसको एलिमिनेट किया जाए। चल अरमान आप इधर ही रहो। रहमान से मैं आज काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर मुझे लगा कि आज थोड़ी सी लाहौर की जो गाना था उसके अंदर मुझे आपकी आवाज़ की मुझे समझ नहीं आ रही थी, लिरिक्स की समझ नहीं आ रही थी। मगर आप एक परफॉर्मर हो, आपके अंदर एक रॉक स्टार की आवाज़ है, एक उसका स्पिरिट है। मैं चाहूँगा कि आपको नेक्स्ट सीज़न में आप अपने आप को और ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके लाएं। तो रहमान के लिए तालियां जी। बहुत अच्छे रहमान। अच्छा जी, मैं क्यों अकेले गालियाँ खाऊं? मैं आप सब एक चैलेंज देने लगा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में तो नहीं अभी ये रहा। अरमान अली आप लोगों के सामने खड़ा हुआ, मैसम इधर हो जाओ। इन दोनों में से आपको कौन बेहतर लग रहा है? सानू तुसी नवे वहम च पा रहे हो। बताएं ना जरा। बट साहब उनसे पहले एक मेरा ये इनके हवाले से ये है कि जिस तरह से इन्होंने देखें जो ठुमरी सुनाई है वो राग में सुनाई है, और वो राग भी अछोप है सब कॉन्टिनेंट में। उसमें 2-4 वो कॉम्पोजिशन बनी है। एक वो पंख होते तो उड़ाती रहे, एक मलका तरन्नम नूर जहाँ का गाना। तो ये जो बच्चा रैप कर रहा है ना, तो यो हनी सिंह भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। तो हमें हिस्सा बराए जुस्सा करना चाहिए कि उसके काम की क्वालिटी देखें। ये नहीं है कि मार्केट में लोहा बिकना शुरू कर दे तो लोहा महंगा हो जाए। ये बच्चा बहुत, इसको आप अगर एलिमिनेट करेंगे तो मेरे ताल्लुकात ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ख़राब होंगे। मैं अपना पूरा वोट इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो उसने काम किया है यार, वो गा लेना, ज़ोर से गा लेना या किसी का स्टाइल गा लेना, वो भी ठीक है, वो भी स्किल है। लेकिन जो वो बच्चा करके लाया है, मुझे सबसे ज़्यादा उसका लगा है। तो उसको ऐसा जड़ा है ना, देखिए मैसम हमें पता है सब बहुत अच्छा गाया, मगर मैसम ने सिर्फ परफॉर्म हमारे सामने एक किया था, और हमारा जो लूप था वो नहीं आपने किया था ना, आपने अपना वाला एक किया ना गाना। अरमान आप पीछे जाओ, आप सबको एक अब काम देने लगा हूँ। ताहिर साहब आप इनमें से एक बंदे को घर भेजेंगे, कौन होगा वो? रैप वाला बच्चा है अरबाज, एनू ऑरेंज कर लेना, फेज 2 कर लेना, ये सारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। ताहिर साहब का वोट आ गया अरबाज की तरफ। देखें जो वाजिद ताहिर भाई, साहब ने बात कर दी है ना सारी, अब उसमें मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सकता, लेकिन उसका स्टाइल, उसका कलम और है, तो ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। मैं ताहिर साहब का साथ दूँ। आप भी अरबाज को घर भेजना चाह रहे हैं? मैं भी, पहली बात मैं भी इसमें एक ऐड कर लूँ। जी, सिंगर्स बड़ी मेहनत करके आगे आते हैं, तो तार साहब मैं आपके साथ जाऊंगा। देखिए अरबाज की सबसे अच्छी बात यह है कि अरबाज जो आजकल की डिमांड है, जो आजकल हमारी मार्केट है, जिसमें रैप बहुत बड़ा बन चुका है, कोई है ना? शक दिलजीत दोसांझ से लेके, हनी सिंह से लेके, बादशाह से लेके, मतलब तला अंजुम से लेके, ये जितने भी लोग हैं ये सब रैपर्स हैं, और रैपर्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है। क्लासिकल मौसीकी बेशक हमारा बेस है, हमारे सब कुछ है, लेकिन अब वो डिमांड में उतनी नहीं रही जितनी हमारी यूथ को रैप अट्रैक्ट करता है। तो हम लोगों ने सब चीज़ें देखनी है। हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, हमारे सामने सुरीले लोग भी हैं, हमारे सामने फोक वाले भी हैं, हमारे सामने पंजाबी वाले भी हैं, हमारे सामने ठुमरी वाले भी हैं। अब हमने देखना है कि भाईजान लाखों में एक के अंदर क्या फैक्टर हो। सब में से स्टेज परफॉर्मेंस सिर्फ उस बच्चे की थी, और कोई किसी शक की नहीं। मंगल, असद, वकार, आप तीनों से मैसम आप कमाल हो यार, मुझे वाकई मतलब मैं तो क्या कहूँ। लेकिन अरमान के ऊपर भी मैं ज़रा थोड़ा सा था, मुझे इसका स्केल का आया था। मैं खुद एक रैप बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं अरबाज के बहुत करीब हूँ कि जो एक सुर में बंदा होता है और जो रियाज कर रहा होता है, रैप वाले का परफॉर्मेंस और लय और वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पिकल है, लेकिन आप में से एक ने जाना है। ताहिर साहब का वोट है अरबाज की तरफ, शजर आपका वोट है अरबाज की तरफ, वाजिद भाई आपका वोट है अरबाज की तरफ, पेप्सी का वोट उन दफा करो सड़ गया ਉਹਦਾ वोट नहीं तय सर मीर साहब दी गड्डी च मैं भी बांगा। हमारे जजेस का यहाँ एक अपना स्टैचर है, उनका वोट मैटर करता है। मैं नहीं आपको घर भेजना चाह रहा, लेकिन अरबाज आई एम सॉरी।
अच्छा जी, मैं अब रिकॉर्ड पे कहना चाह रहा हूँ, मैंने अरबाज को नहीं एलिमिनेट किया। वाजिद, पेप्सी, शजर, ताहिर सरवर मीर ने आपको एलिमिनेट किया है। इन सब के घर के एड्रेस मैं आपको दूंगा। मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर कल को तूने मेरे साथ कोलैबोरेशन करनी है, इंशाल्लाह। अरे बड़ी बात, बड़ी बात। थैंक यू अरबाज, थैंक यू। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू बेटे, अरबाज के लिए फिर से तालियां। और तीनों हजरात, राउंड 1 लाखों में एक मेगा फाइनलिस्ट आपके सामने। ये बात। तो मिलते हैं आप लोगों से मेगा फाइनल में, जहां हमें भी नहीं पता कि हमारा मेगा जज कौन होगा, लेकिन बहुत बड़ा बंदा होगा। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच वकार, अरमान, असद, मंगल एंड मैसम। ओ कंग्रेचुलेशंस।